राजा जयचंद की बहुत ही विशाल प्रतिमा और उसके पीछे है उनका किला। महाराजा जयचंद को गद्दार साबित करने वाले को 5 लाख नगद इनाम दिया जाए। राजा जयचंद जो थे वो गद्दार थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी। महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, पृथ्वीराज अदूरदर्शी थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जयचंद के किले के अंदर से सोने चांदी के सिक्के साइड में देख सकते हैं। ये जो दीवार है ये बनी हुई है और यही वो रहस्यमय 52 खंभे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं गिन पाया। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं राजा जयचंद का किला, जो कि कन्नौज के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। और साथ में हम आपको दिखाएंगे 52 खंभे, जो कि रहस्यमय 52 खंभे हैं जो कन्नौज के अंदर स्थित है, जिन्हें आज तक कोई नहीं गिन पाया है। और बहुत सारी ऐसे स्थल हैं जो कन्नौज के अंदर स्थित हैं जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। और बात करते हैं राजा जयचंद की, तो राजा जयचंद को गद्दार भी कहा जाता है, लोग उन्हें गद्दार भी कहते हैं। इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है कि वो गद्दार हैं। वो गद्दार थे या नहीं थे, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करके बताएंगे। अगर आपने एक फिल्म है अक्षय कुमार की देखी होगी, पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें भी जो राजा जयचंद है उनका जो किरदार करते हैं उनको भी उसमें फिल्म के अंदर गद्दार दिखाया गया है। राजा जयचंद गद्दार थे ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की है। और कन्नौज के लोगों का मानना है कि वो गद्दार नहीं थे। अगर उन्हें कोई गद्दार साबित कर दे तो कन्नौज के जो लोग हैं उन्हें 5 लाख रुपए नगद इनाम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा क्लियर करके जयचंद का किला और उनके इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। और अभी हम नेशनल हाईवे के पास खड़े हैं, जो इधर से आता हुआ सीधे कानपुर की तरफ जाता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं सिटी के अंदर, और सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं सिटी के अंदर आ चुका हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही जो पुराना गेट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेनीराम मूलचंद कारखाना इत्र कन्नौज। और इसमें डेट देख सकते हैं 1944 लिखी हुई है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का दोस्तों गेट है और इस गेट से सीधा एंटर होके हम चलने वाले हैं राजा जयचंद का किला। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम आ चुके हैं राजा जयचंद के किले के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है प्राचीन किला कन्नौज। और इस दीवार पे अगर एक आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इत और इतिहास की नगरी कन्नौज, आगमन पर आपका स्वागत करते हैं नवाब सिंह यादव। और इधर देखेंगे दोस्तों तो ये है राजा जयचंद की बहुत ही विशाल प्रतिमा और उसके पीछे है उनका किला। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जो कन्नौज का पुराना नाम है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्याकुब्ज धीपति सम्राट जयचंद, शासनकाल 1170 से 1194 ईस्वी तक इन्होंने कन्नौज पे राज किया था। और बाकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, लोगों का मानना है कि जो राजा जयचंद थे वो गद्दार थे। उसके विषय में यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने किले के जो चारों तरफ दीवार है उस पर बहुत सारी चीज़ें जो लिखवाई हैं राजा जयचंद के बारे में, उसी में से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जयचंद को गद्दार साबित करने वाले को 5 लाख नगद इनाम दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नवाब सिंह यादव का ये कहना है कि अगर आप राजा जयचंद को गद्दार साबित कर देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और बहुत सारे इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो लोगों का मानना है कि राजा जयचंद जो थे वो गद्दार थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, वो भी इस वजह से क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने राजा जयचंद की जो पुत्री थी उनको स्वयंवर से उठा के ले गए थे और उनसे विवाह किया था, जिस वजह से राजा जयचंद बहुत ही ज़्यादा विवश थे
पृथ्वीराज चौहान पे, और उसके बाद में जो मुस्लिम थे शासक मोहम्मद गौरी, उनके साथ हाथ मिला के देश के साथ गद्दारी की थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे लगभग 11 बार युद्ध किया था और वो 11 के 11 बार हार गया था। और उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी के साथ राजा जयचंद मिले और उनकी सेना दोनों की एक होके जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उन्होंने युद्ध किया, तब पृथ्वीराज चौहान को हरा के और उनका राजपाट छीन लिया और उनको बंदी बना लिया। ऐसा भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और उसी श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है दीवार के ऊपर, महाराजा जयचंद मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसा भी लिखा हुआ है। और उसी श्रृंखला में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, पृथ्वीराज अदूरदर्शी थे। अदूरदर्शी का जो हिंदी अर्थ होता है उसका ये अर्थ होता है कि जो आगे की सोच ना पाए, उसे कहते हैं अदूरदर्शी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, पृथ्वीराज अदूरदर्शी थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जयचंद के किले के अंदर से सोने चांदी के सिक्के वगैरह मिला करते थे, जिससे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इस किले के ऊपर जगह जगह पर बहुत सारी जगहों पे खुदाई की है और उनको कई सारे ऐसे भी स्थानीय हैं जिनको सोना चांदी के सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं, ऐसा भी लोगों का मानना है। जिस वजह से इस किले को पूरी तरीके से कई जगह पर स्थानीयों ने खुदाई भी की है। और ये किला ऊपर से कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं चलूँगा जो कन्नौज के 52 खंबा हैं जिन्हें आज तक कोई गिन नहीं पाया, रहस्यमयी खंबे, वो भी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं चलता हूँ किले के ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों राजा जयचंद की जो विशाल प्रतिमा है यहाँ पे स्थापित की गई है। किले के ऊपर जाने के कई सारे रास्ते हैं। आप गौरी शंकर जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उसके बगल से भी एक रास्ता जाता है और ये एक शॉर्ट रास्ता है जिससे मैं किले के ऊपर चलने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट मैं किले के ऊपर चलता हूँ। इस रास्ते से देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं किले के, तो मैं भी चलता हूँ सीधे। तो चलिए अभी मैं आपको किला दिखा देता हूँ। किले के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा एक टीला जैसा हो गया है। और इस साइड आपको दिखाई दे रही होगी इत्र नगरी कन्नौज, देख सकते हैं ये सिटी है पूरी की पूरी। और वो सामने वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे 52 खंबा, जहाँ अभी मैं चलने वाला हूँ। 52 खंभों का ऐसा रहस्य है कि आज तक उन 52 जो खंभे हैं उनको आज तक कोई सही से नहीं गिन पाया। कोई 51 कर देता है तो कोई 53 कर देता है, कोई पूरी तरीके से 52 नहीं गिन पाता है। रहस्यमयी खंभे हैं जो कि वो सामने वहाँ भी हम चलेंगे आपको दिखाएंगे। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है बहुत ही पुराना मंदिर जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, गौरी शंकर जी का। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के जो पीछे की दीवार है, अगर आप सच्चे मन से वहाँ पे सिक्का चिपकाएंगे ना, तो अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी या आपकी बात सच्ची होगी तो वो सिक्का दीवार के जो मंदिर की दीवार है उसके पीछे चिपक जाता है, ऐसा लोगों का मानना है और ये सच है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक खंडर टाइप में है, देखो ये सामने आपको एक गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुदाई हुई है। ये किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है क्योंकि एक गद्दार की जो नीयत होती है वो कैसी होती है, उसी वजह से उसका जो राजपाट जो भी था यहाँ पे कन्नौज के अंदर सिर्फ एक नाम रह गया है और उसके कोई तथ्य और उसका कोई सबूत नहीं रह गया है। जैसे उसी में आप देख सकते हैं ये किला जो है उसके ऊपर एक गड्ढा बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और गड्ढे में आपको थोड़ी बहुत दीवारें हैं जो दिखाई दे रही होंगी। ये साइड में देख सकते हैं ये जो दीवार है ये बनी हुई है और उधर भी एक दीवार बनी हुई है। और दोस्तों इस गड्ढे को इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों का मानना है कि जब यहाँ राजा जयचंद रहते थे तो उनके जो राजपाट यहाँ पे था, तब उस ज़माने में उनकी जो संपत्ति थी जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तो किले के अंदर ही ध्वस्त हो गई। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस किले को खोदा करते हैं वो संपत्ति निकालने के लिए। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के मिले भी हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था। तो यही पूरा किला है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। किले में अब देखने लायक कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब गौरी शंकर मंदिर आते हैं तो इस किले के ऊपर भी आते हैं। यहाँ से जो हमारी कन्नौज इत्र नगरी है उसका व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा लुभावना और खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए किले के अंदर जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं बस मिट्टी का ढेर ही मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधा रहस्यमयी 52 खंभों के पास।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं वही रहस्यमयी 52 खंबे जो कि कन्नौज के अंदर स्थित हैं। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं इसी के अंदर वो 52 खंबे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रहस्यमयी हैं। आज तक उन खंभों को किसी ने नहीं गिन पाया है। लोग गिनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं इन खंभों को गिनने के लिए, लेकिन इन खंभों का जो रहस्य है, कहा जाता है कि आज तक किसी ने इन खंभों को नहीं गिन पाया है। तो चलिए अभी मैं भी अंदर चलता हूँ और खंभों को गिनता हूँ, क्या वो 52 है या 53 है या 54 है, कितने हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि वो 52 है। तो मैं चलने वाला हूँ, सामने से वो सीढ़ियाँ हैं जो 52 खंभों के अंदर जाती है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और स्लीपर वगैरह जो होती है मैंने यहाँ पे उतार दी हैं और चलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मज़ार बहुत सारी हैं और 52 खंभे भी हैं जो वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यही वो 52 खंभे हैं, रहस्यमयी 52 खंभे जिन्हें कहा जाता है। अगर कन्नौज के अंदर आप इसे घूमने के लिए आते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें जाना है रहस्यमयी 52 खंभे। यही वो रहस्यमयी 52 खंभे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं गिन पाया। लोगों का कहना है कि 54 है, 53 है, लोग अलग अलग अपने हिसाब से बताते हैं जो इनको काउंट करता है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों की बात करी जाए तो इनको 52 खंभों के नाम से जाना जाता है, जो कि कन्नौज सिटी के अंदर स्थित है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये बहुत ही जो पुराना कुआं है वो देख सकते हैं इसके अंदर स्थित है, और कुआं की जो गहराई है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। देख सकते हैं लकड़ी जो है बहुत पुरानी है, इसके अंदर उपस्थित है। और ये हैं 52 खंभे। देखिए 52 खंभों की जो डिज़ाइन है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा पुराना आर्किटेक्चर इसमें दर्शाया गया और इसमें लाल जो पत्थर होता है उसका प्रयोग किया गया है। ये देख सकते हैं 52 खंभे। एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन इधर से हैं और 6 इधर से हैं, उस हिसाब से हो जाएंगे 60। एक एक करके अगर आपको गिनना है तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक एक करके सारे खंभे जब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये 52 खंभे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। और ये देख सकते हैं इधर एक मज़ार वगैरह बनी हुई है, एक इधर मज़ार है। तो यही हैं रहस्यमयी 52 खंभे। दोस्तों हमारे पीछे देख सकते हैं ये है कन्नौज का बस स्टैंड, जहाँ पर बहुत सारी बसें जो आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से जो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के लिए यहाँ से लगभग 15 से 20 जो बसें हैं यहाँ पर डेली चलती हैं। उसके बाद में कन्नौज, आगरा, हरदोई, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बसें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। तो ये है कन्नौज का बस स्टैंड। और अब हम चलते हैं कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं ये है कन्नौज ज़िले का रेलवे स्टेशन। यहाँ से लगभग 6 से 7 ट्रेनें गुजरती हैं प्रतिदिन, जिसमें से एक प्रतिदिन ट्रेन जो चलती है कालिंद्री, जो यहाँ से दिल्ली जाती है, और 2 से 3 पैसेंजर हैं जो फर्रुखाबाद से कन्नौज तक चलती हैं। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए दिन यात्रा के लिए आया करते हैं। तो यही है कन्नौज रेलवे स्टेशन। और दोस्तों कन्नौज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, राजा जयचंद का किला और साथ में कन्नौज के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।